स्टूडेंट, हम सीखने जा रहे हैं आपके एसएस का चैप्टर नंबर 5 इन सर्च ऑफ पीस, बुद्धा एंड महावीर। हमने अपने अगले पीरियड में गौतम बुद्धा के बारे में सीखा था कि उनका बर्थ कहाँ हुआ, उनका माता पिता का नाम क्या था, एट्सेट्रा। ठीक है। फिर उनकी जो मैरिज की गई थी, देन उन्होंने अपना होम सेक्रीफाइस किया था। आपको पूरा याद है ना अब तक का? ओके। देन हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं उनकी प्रीचिंग्स के बारे में। जैसे ही गौतम बुद्धा को अपना जो आत्मज्ञान हुआ था, एनलाइटमेंट उनका हुआ था, देन उनके बाद उन्होंने वहाँ से आगे बढ़ना शुरू किया। प्रीचिंग्स आफ्टर अटेनिंग enlightenment, Buddha went to Sarnath, where he met his old Brahmin friends. For the first time, he preached to those Brahmin monks at Sarnath. Buddha's these first preachings are called धर्मचक्र परावर्तन। बुद्धा का जो फर्स्ट प्रीचिंग था उसको बोला जाता है धर्मचक्र परावर्तन। बुद्धा gave very simple sermons to get rid of miseries of the world. बुद्धा ने जो एक सरमन दिया था, सरमन का मतलब उपदेश होता है, ठीक है। उन्होंने उपदेश दिया था कि दुनिया के दुखों से किस तरह से छुटकारा मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 4 आर्य ट्रूथ। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज। द कॉज ऑफ सफरिंग इज ग्रीड और स्ट्रॉन्ग डिजायर। डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग, रिन्यूशिएशन ऑफ डिजायर, एडोप्शन ऑफ ऑक्टागोनल पाथ, अष्टांग मार्ग जिसको बोलते हैं। एलिमिनेट डिज़ायर, जो डिज़ायर होती है, अपनी इच्छा होती है, इच्छाओं की वजह से ही पूरी दुनिया में जो दुख है वो फैला हुआ है, ऐसा उनका मानना था। दीज 4 रूल्स ट्रूथ्स एक्सप्लेन्ड बाय बुद्धा आर नोन एज बुद्धाज प्रिंसिपल, ऑल्सो नोन एज साम्यक दर्शन। ये जो उन्होंने प्रिंसिपल दिए थे, 4 प्रिंसिपल्स दिए थे, सिद्धांत जिसको बोलते हैं, उनको जो 4 ट्रूथ थे उनको साम्यक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने अष्टांग मार्ग का जो अपने स्पीच में उन्होंने जो दिया था अष्टांग मार्ग, वो इस तरह से है: साम्यक साइट, साम्यक रिजॉल्व, साम्यक स्पीच, साम्यक डीड्स, साम्यक अर्निंग्स, साम्यक एक्सरसाइज, साम्यक मेमोरी, साम्यक समाधि। साम्यक इज अ संस्कृत वर्ड। साम्यक मीन्स प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ये जो उन्होंने दिए थे 8 अपने प्रिंसिपल दिए थे, 8 अष्टांग मार्ग जिनको हम बोल सकते हैं, वो ये थे। बुद्धा एज अ ग्रेट रिफॉर्मर। बुद्धा वॉज ग्रेट रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर. ही वर्कड लाइफ लॉन्ग एलिमिनेट द pollutant in religion and society. He had many disciples. Many kings state were encouraged by his human religion. ही डिड द फॉलोइंग रिफॉर्म। उन्होंने बहुत सारे जो रिफॉर्म किए थे, रिफॉर्म का मतलब सोसाइटी में जो फैला हुआ होता है, अलग अलग टाइप की मान्यताएं वगैरह, उनको उन्होंने ठीक किया था। बहुत सारे उनके फॉलोअर थे। डिसिपल्स का मतलब होता है उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। बहुत सारे किंग और स्टेट जो थे वो उनको फॉलो करते थे, उनके जो नियम थे उनको वो मानते थे। डेनियल ऑफ गॉड एंड सोल। बुद्धा डेनिड गॉड एंड सोल एंड गेव इम्पोर्टेंस टू कर्मिज्म। कर्मिज्म का मतलब होता है कर्म करना, कोई भी कार्य करना। उनको वो मानते थे कि ऐसा नहीं है कि भगवान ने दिया है तो ले लिया और जो भगवान करते हैं वही सही है, उसके लिए कुछ कर्म भी करना होता है। बुद्धा उनमें बहुत ज़्यादा मानते थे। अकॉर्डिंग टू हिम, इफ़ देयर वॉज गॉड, सोरोज वुड नॉट हैव बीन देयर। अगर भगवान है तो वहाँ पर दुख नहीं होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ इंड्यूलिंग इन वेलफेयर ऑफ सोल, वन शुड लिव अ वर्चुअस लाइफ इन द प्रेजेंट। अपने कर्मों को करते हुए किसी को अपनी लाइफ जो है वो प्रेजेंट में ही बितानी चाहिए और अपने जो कर्म हैं उसको अच्छे से करने चाहिए। ऑपोजिशन ऑफ रिचुअल्स। ही अपोज्ड रिचुअल परफॉर्म इन हिंदुइज्म एंड सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स इन द यज्ञस। हमारे पुरानी जो रिचुअल्स होती थी, हमारी संस्कृति होती थी, उसमें हम जो यज्ञ वगैरह करते थे उसमें पशुओं की बलि दी जाती थी। पुराने ज़माने में ऐसा था, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, पर जो बलि दी जाती थी उनको वो अपोज करते थे और बोलते थे कि नॉन वायलेंस इज़ द हाईएस्ट वैल्यू। किसी को मारना अच्छी बात नहीं होती है, तो नॉन वायलेंस जो है वो अच्छी बात है। द ग्रेटेस्ट ड्यूटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इज टू ट्रीट एनिमल्स नॉन वायलेंटली। किसी भी एनिमल के साथ, किसी भी इंसान के साथ नॉन वायलेंटली बिहेव करना ही अच्छे ह्यूमन की निशानी होती है। ऑपोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो। At this time, Hinduism was divided into 4 varna.
हमारा हिंदू जो धर्म था वो 4 वर्ण में डिवाइड हुआ था जब बुद्धा का टाइम था, तब की बात है ये। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये 4 जो थे कम्युनिटी में डिवाइड हुआ था, 4 वर्ण उसको बोलते हैं। ये हमारी पुरानी सभ्यता थी, पुरानी हमारी संस्कृति थी। Buddha opposed this Varna system. He said, being born in a high family does not make anyone great. किसी भी बड़े घराने में पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं होती, वो किसी को बड़ा नहीं बनाती। He becomes great by his deed. जो अपने कर्म बड़े करता है सिर्फ उसी को बड़ा माना जाता है। By his conscience, by following the path of truth and non-violence, he highly opposed the discrimination of high and low प्रिविलिंग इन द सोसाइटी। जो उस टाइम पे जो मान्यताएं थी बड़े और छोटे की, ऊंच और नीच की, कि ये बड़ा है ये छोटा है, इनको छूना नहीं चाहिए, छुआछूत का जो भेदभाव था, ये सारा जो था बुद्धा ने अपनी तरफ से उनको कम करने की कोशिश की थी। Importance of women. Buddha gave equal importance to women as to men. He said that the path of nirvana is not only for men, women can also achieve nirvana थ्रू द साधना एंड ड्यूटी। जो विमेन है उनको भी उन्होंने अपने ज़माने में अच्छा इम्पोर्टेंस दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ जो मैन है उनका ही अधिकार नहीं होता, निर्वाण यानी कि भगवान की तरफ जो गति करते हैं उसको निर्वाण बोलते हैं, तो उनका सिर्फ वही उनका ही अधिकार नहीं है, विमेन भी ये अचीव कर सकती है। निर्वाण क्या होता है? बुद्धा अटेन्ड एनलाइटमेंट इन द शेडो ऑफ बोधि ट्री ऑफ ऑन वैशाख पूर्णिमा। जैसे आपको मैंने बताया बुद्धा को एनलाइटमेंट कब प्राप्त हुआ था? बोधि ट्री के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन। बाय एक्वायरिंग नॉलेज बुद्धा कंटिन्यूड रिफॉर्मिंग सोसाइटी रिलीजियन इन इंडिया। ही लेड मैनी पीपल टूवर्ड्स रिचुअस पाथ गिविंग प्रीचिंग ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने बहुत सारे लोगों का जो लाइफ था उसको चेंज किया था, उनको अलग अलग टाइप का प्रीचिंग देके। ही ऑपोज्ड ईटिंग ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड एंड हाई एंड लो डिस्क्रिमिनेशन। ही डाइड एट द एज ऑफ 80 years ऑन कुशीनारा एंड अटेन्ड निर्वाणा, बट हिज आइडियाज एंड रिलीजन इज स्टिल अलाइव इन द वर्ल्ड। जो बुद्धा थे उनका डेथ हुआ था 80 years की उम्र में, कुशीनारा करके एक सिटी है वहाँ पर, और तब उन्होंने निर्वाणा यानी कि मृत्यु की तरफ अपनी गति की थी। ठीक है, तो उनके जो आइडियाज़ और रिलीजियन का उनका जो विचार है वो अभी भी कई लोग उनको मानते हैं, गौतम बुद्ध को, और उनका जो पाथ दिया गया था अष्ट मार्ग जो था उसको अष्टांग मार्ग उसको बोलते हैं, उनको लोग अभी भी फॉलो करते हैं। सो ये था हमारा ये कैरेक्टर बुद्धा, जिसके बारे में हमने इन सर्च ऑफ पीस में स्टडी किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है महावीर स्वामी, उसको हम नेक्स्ट पीरियड में स्टडी करेंगे।